जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, जाने वालों की सिर्फ यादें ही आती हैं। प्रियजन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री निर्मल प्रकाश सोफत जी दिनांक 3 मार्च 2021 को प्रभु चरणों में लीन हो गए। उनके बिना हम सब अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। उनके बिना स्कूल का जर्रा जर्रा उदास दिखाई दे रहा है। आज हम सब उनकी दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं और हम उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनकी यादों के साथ कुछ पल बिताने जा रहे हैं। अब जो हमारी प्लानिंग है पेरेंट्स के लिए, इन्हीं के सामने मैं बता देता हूँ। अभी कमिंग टाइम में हम सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं ताकि ये भी एनवायरनमेंट एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी का हम यानी कि जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करेंगे और अपने स्कूल की ज़रूरत के लिए भी।
ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ 49 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ। ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਗੇਸਟ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਬੋਰੀ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ 217 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਇਹ 68 ਔਰ 69 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 1,10,000 ਬੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। शांति। मैं डैडी की सबसे बड़ी बेटी मोनिका, जिनको उन्होंने हमेशा ही मोना बेटा कह के बुलाया। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसी महान, पवित्र, दरिया दिल, नेक दिल, बोल्ड, ब्रॉड माइंडेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, हाईली इंटेलेक्चुअल, ऑप्टिमिस्टिक और वेरी गुड एडवाइज़र, चीयरफुल, टॉकेटिव, नॉन पेरिल पर्सनालिटी, ऐसे ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ऐसे सोशल वेल रिनोन्ड फिगर की ऐसी शख्सियत की बेटी हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र हमेशा रहेगा। एक ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिनका मोटो सिर्फ सर्विस टू मैनकाइंड था। मानवता की सेवा करना उनका मेन मकसद था इस दुनिया में आने का। उन्होंने हमेशा ऐसी शिक्षाएं दी है, कभी हार मत मानो, हौसला मत छोड़ो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमेशा मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी को भरपूर जियो। ऐसी प्रीचिंग्स वो हमेशा कोट करते थे। कुछ एपिसोड में उनके 1-2 आपके साथ साझा करना चाहूँगी। मेरे कुछ हॉस्टल के फ्रेंड्स भी आज बैठे हैं। याद होगा कि हमने एक बार हमने तो नहीं, बच्चों ने मिलके डिसाइड किया कि इस बार हम मैनेजमेंट ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उसमें अपीयर नहीं होंगे। तो जब मैंने डैडी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुओं का आदर करना है, उनकी हर बात माननी है, जो आपके गुरु चाहते हैं वो करो, भीड़ से हट के चलो। उन्होंने जब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, सारे मेरे से बाइकआउट कर देंगे, तो मैं ऐसे अकेली एग्ज़ाम में अपीयर क्यों होंगी? क्योंकि एग्ज़ाम में एक बच्चा भी अपीयर होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। तो उन्होंने कहा जंगल में शेर अकेला ही होता है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस उन्होंने कोट किए जो मुझे आज भी बोल्ड बनाते हैं। हर एडवर्स सर्कमस्टांस में वो कैसे फेस करना है बोल्डली, ये मैंने अपने डैडी से सीखा। वो हमेशा कहते थे ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ये नहीं पता था इतनी बड़ी ठोकर दे जाएंगे। दुनिया की भीड़ से हटकर चलो, हार मत मानो। उनका हमेशा ही यही कहना था। मिसाल कायम करने की तो उनकी फितरत थी। अपने बेटे आशु की शादी तो नहीं, हमें रिंग सेरेमनी पर बुलाया तो मुझे कहते बेटे मैं आज एक मिसाल कायम करूँगा। क्या मिसाल थी कि जिस दिन उसकी रिंग सेरेमनी थी उसी दिन वो अपनी बहू प्रिया को घर ले आए थे। कभी दुनिया की परवाह नहीं की, हमेशा अपने असूलों के पक्के थे, पंक्चुअलिटी की मिसाल थे। एक बार अभी रिसेंट बात है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी किसी चीज़ को लेके, तो उनके समझाने का ढंग देखिए। उन्होंने कहा बेटा
चीज़ां पईयां रहंदियां ने सैकड़ों साल, साहां दा पल पर दा भरोसा नहीं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी देना उनका गोल्डन ऑरा ही शो करता है। उनको जिंदा रखना हम सारे बच्चों का अब सपना है। अब आपने ये भी देखा होगा कि इतने नामी स्कूल हमारे पंजाब हरियाणा में हैं, लेकिन राधा वाटिका स्कूल का बच्चा, उनका ग्रैंडसन ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और वो आज 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में और अभी तक का टॉपर रहा है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एम्बेसडर बनना ये बहुत बड़ी बात है। उसका वहाँ तक जाना कि जाने के पीछे भी डैडी का ही हाथ है। उन्हीं के चलाए शिक्षा और कदमों पे चल के हमारा जो स्कूल का एक बच्चा राधा वाटिका स्कूल का वहाँ तक गया है। और आज कोविड के दौर में जो हम चाहते हैं कि हमें ऑक्सफोर्ड टेक्नोलॉजी के ही वैक्सीनेशंस मिलें, हम उन पे इतना विश्वास करते हैं, वहाँ तक वो अपने अंश को पहुँचा पाए और उनके वो सारे अंश हमने जो हैं, हम चाहते हैं कि उनके इस लगाए पौधे को, स्कूल को, कॉलेज को एक नई तरक्की पे, एक नए मुकाम पे लेके जाएं और उनके सपने को साकार करें। ओम शांति। Nanuji always motivates everyone. He taught me never give up. Try your best, do your best. He never ever supports to lie. नानू जी हमेशा कहते थे खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, always be happy. One day I asked that नानू जी मैंने DU में एडमिशन ना लेके कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा कभी नाम के पीछे नहीं भागते, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको सही लगे वो हमेशा राइट होता है। कहते बेटा तूने ये डिसीजन गलत नहीं लिया। मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके और UX UI वर्ल्ड रेनाउंड UX UI बन के नानू का सपना जरूर पूरा करूंगी। One day he said that never change your originality for the sake of others, because no one can play your role better than you. So be yourself, because you are best when you are you. ओम शांति। जो नानू थे वो हम सबका बहुत ध्यान रखते थे। अगर वो जिनका मेन शब्द था सदा सुखी रहो, जीते रहो, स्वस्थ रहो, बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, बड़ों की सेवा करो, ये उनका मेन शब्द थे। और एक बार मेरे को हनुमान चालीसा में दिक्कत हुई थी। मैं एक बार कंपटीशन था हनुमान चालीसा का, उसके अंदर मेरे को दिक्कत हुई थी, लेकिन नानू से जब मैंने बोला ये, तो नानू ने बोला कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उन्होंने मेरे को पूरी फिर हनुमान चालीसा सिखाई। उसके बाद वो पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखते थे, वो पूरे घर का अच्छे से ध्यान भी रखते थे। वो काश गॉड जी ने अच्छे से रखे। सर अंत में बस यही कहूँगा कि सुबह ने मुझको सुंघाई है खुशबू तेरी, चमन चमन लिए फिरता हूँ जुस्तजू तेरी, मुझे तमाम जमाने की आरजू क्यों है, बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी, बहुत है मेरे लिए एक आरजू तेरी। और लोग इनके स्पेशली सर फॉर यू, लोग अक्सर कहते हैं, लोग अक्सर वक़्त के सांचों में ढल गए, लोग अक्सर वक़्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक़्त के सांचे बदल गए, वो आप हैं सर। धन्यवाद। चलते रहेंगे काफिले
मेरे बगैर भी यहाँ। एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता।